हेलो एवरीवन, दिस इज़ सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। आज जो सेशन आज का रहने वाला है उसमें हम क्या देखेंगे। आज बेसिकली हम पावर वाले क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे कि आप जानते हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे कि पावर वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कुछ मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस उठाए हैं, वो भी हम देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। पावर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बिल्कुल ज़ीरो लेवल से शुरू करेंगे। होता क्या है, सबसे पहले मान लेते हैं कोई नंबर है, कोई भी नंबर है, मान लेते हैं कोई नंबर 2 है, ठीक है, कोई नंबर 3 है, 4 है। तो पावर का मतलब होता है इसके ऊपर कितनी घात लिखी हुई है। घात का मतलब होता है कि जैसे 2 की पावर अगर आपने 2 लिख दी तो 2 को आपको कितने टाइम्स लिखना होगा, 2 बार लिखना होगा, 2 इंटू 2 लिखना होगा। अगर 3 की पावर 2 है तो आप इस चीज़ को कैसे करोगे, इसको 3 की पावर 2 जितनी पावर होगी उतने टाइम्स आपको चीज़ों को लिखना होगा। तो 3 इंटू 3 हो जाएगा। 4 की पावर 3 अगर है तो यानी कि आप इसको क्या करोगे, 4 इंटू 4 इंटू 4। 4 को कितनी बार लिखोगे, 3 बार लिखोगे, ठीक। तो ये चीज़ें इसी तरीके से चलती हैं। अब 4 रेज़ टू द पावर अगर 5 है तो आप इसको क्या करोगे, 4 को कितनी बार लिखोगे, 5 बार लिखोगे। जितनी पावर होती है उतनी बार क्या होता है, हमें लिखना होता है, जो कि बेस होता है। ये हम इसको बेस मान के चलते हैं। जो नीचे लिखा होता है इसको हम बेस, और ऊपर जो लिखा है उसको हिंदी में घात या फिर पावर बोलते हैं। तो 4 रेज़ टू द पावर 5 यानी कि इसको कितनी बार लिखेंगे, 4 को 5 बार लिखेंगे। किस तरीके से, मल्टीप्लिकेशन करके, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करके इस तरीके से लिखते हैं। एक चीज़ आपको हमेशा ये ध्यान रखनी है कि अगर कोई नंबर है उसके पावर 0 है, कोई भी नंबर हो सकता है, XYZ ABCD, कोई भी नंबर आप ले लो, 1 2 3 4 5 6, कोई भी नंबर अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कोई भी नंबर हो उसके पावर अगर 0 है तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। 100 है, मान लेते हैं 100 रेज़ टू द पावर अगर 0 है, अगर पावर 0 है तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। बात क्लियर है। अगर यहाँ पे मान लेते हैं 465 रेज़ टू द पावर 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आएगी। क्यों, क्योंकि पावर क्या है, 0 है। कोई भी नंबर हो अगर उसके पावर 0 है, उसकी घात 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। डायरेक्टली आप इस चीज़ को याद कर सकते हो, ठीक। अब क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट जो देखेंगे यहाँ पे कि ये तो हमने देख लिया, ये तो नंबर है। जो रियल नंबर्स की बात करें, जो पॉजिटिव इंटीजर्स आप कह सकते हो, ये पॉजिटिव इंटीजर्स मैंने लिए हुए हैं। अब अगर नेगेटिव हो तो हम क्या करेंगे, जैसे कि 2 रेज़ टू द पावर -2 है तो इसको किस तरीके से आप लिख सकते हो, इसको आप लिखोगे 1/2 रेज़ टू द पावर 2। अगर माइनस में है तो वो क्या होता है, बटे में अगर आप करोगे तो वो क्या होगा, पॉजिटिव बन जाएगा। अगर 2 रेज़ टू द पावर -4 है तो इसको क्या लिखोगे, 1/2 रेज़ टू द पावर 4 लिख सकते हो। बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। एक और देखते हैं पॉइंट कि अगर 5 रेज़ टू द पावर -5 है तो इसको 1/5 रेज़ टू द पावर 5 लिखा जा सकता है बहुत आसानी से, ठीक। तो पहला पॉइंट हमने ये देखा कि इस तरीके से चीज़ों को करते हैं, ठीक है। जितनी पावर होती है उतने टाइम्स हम उस चीज़ को लिखेंगे। अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, चाहे नंबर कुछ भी हो, लेकिन अगर पावर 0 है तो वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। थर्ड पॉइंट हमने क्या देखा कि अगर पावर माइनस में है, तो वो क्या होता है, 1/, के फॉर्म में लिखने के बाद वो माइनस क्या होता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। वो क्या होगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर 2 रेज़ टू द पावर 2 है, अगर इसको 1/2 रेज़ टू द पावर 2 करें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। बात तो वही है, अगर इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो तो आप इस चीज़ को भी इस तरीके से लिख सकते हो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमने क्या देखा, पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में देख लिया, 0 का देख लिया कि 0 आता है पावर में तो क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स आते हैं तो हम क्या करेंगे। अब बात करते हैं फ्रैक्शंस की, कि फ्रैक्शन में अगर आएगा तो कैसे करोगे आप। फ्रैक्शन में आएगा तो कैसे करोगे, फ्रैक्शन मतलब इस तरीके से 1/2 1/3 अगर पावर दे दिया तो 1/2 1/3 इस तरीके से पावर अगर दे दिया तो क्या करना है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे 2 है, 2 रेज़ टू द पावर 1/2 है तो इसको कहते हैं √2। ये क्या होता है, √। अगर पावर 1/2 है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, √2 कर सकते हो, यानी कि करनी में 2। अगर
2 रेज टू द पावर 1/3, यहाँ पे नंबर कोई भी हो सकता है, यहाँ पे मैंने 2 लिया है, 2 लिया है, कोई बात नहीं, नंबर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मान लेते हैं ये n नंबर है, ये n रेज टू द पावर 1/3, तो ये होता है क्यूब रूट हो जाता है 2। ये 1/3 किसका फॉर्म लेगा? क्यूब रूट का लेगा फॉर्म, और ये जो होगा 1/2 वो अंडर रूट का फॉर्म लेता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी, ठीक। अब एक चीज़ और देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। सारे पॉइंट्स को पहले समझेंगे, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। बहुत लोगों को ये सारी चीज़ें पता है, बहुत अच्छे से पता है, लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इस चीज़ के लिए ये सारी चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट पॉइंट, आप अपने नोट्स जब भी बनाओगे तो आप क्या करोगे, पॉइंट्स जैसे जैसे मैं बता रही हूँ पॉइंट्स लिखते जाना। अब नेक्स्ट में क्या है कि अगर बेस सेम है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 2 है, 2 रेज टू द पावर 4 हो गया, इनटू 2 रेज टू द पावर 3 हो गया। अगर बेस सेम है, बेस मतलब ये क्या है, ये 2 और ये 2, ये क्या है, बेस है। अगर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन बना हुआ है तो क्या होगा, जो पावर्स होती हैं वो जुड़ जाती हैं। जी हाँ, मैंने क्या कहा कि अगर बेस सेम है, अगर कोई भी नंबर दिया है, बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो जो पावर होती हैं वो क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 और 2, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, बेस हो गया सेम, बीच में है मल्टीप्लिकेशन का साइन, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2, पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, 4 + 3 हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर 7 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 2 रेज टू द पावर 7 हो जाएगा। नेक्स्ट और देखते हैं एक, अगर मान लेते हैं कोई नंबर दिया है, उसकी पावर यहाँ पे 4 इंटू 2 रेज टू द पावर -2 हो गया, 2 रेज टू द पावर -2 हो गया। यहाँ पे भी क्या होगा, बेस सेम है, यहाँ पे बेस 2, यहाँ पे भी बेस 2 है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। आप क्या करोगे, 2 रेज टू द पावर क्या होती है, अगर बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो पावर जुड़ जाएंगी। तो ये क्या हो गया, 4 प्लस का यहाँ पे पावर है -2, ये चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे पावर है -2, लेकिन बीच में हम हमेशा क्या करेंगे, प्लस यूज़ करेंगे। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर, जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो 4 - 2 यानी कि 4 का स्क्वायर बचेगा, ठीक है, 4 का स्क्वायर बचेगा। यानी कि आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, अगर इस तरीके से एक पॉजिटिव नंबर हो, एक नेगेटिव नंबर हो, तो आप क्या कर सकते हो कि 2 जो है, जो बेस है वो लिखा, उसके बाद दोनों को माइनस कर लिया। आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो, ये मैंने बताया है कि किस तरीके से आपको करना है, ठीक। यहाँ पर ये बात हो गई। अब जैसे 2 रेज टू द पावर 1/2 था, इसको हम √2 लिख सकते हैं, या फिर √2 को 2 रेज टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर ये 6 है और यहाँ पे मान लेते हैं 2 दिया है, तो इसको आप लिख सकते हो 2 रेज टू द पावर 1/6। यही इसका मतलब होता है। यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी, आप इस चीज़ को देखो ज़रा, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी, जैसे यहाँ 6 है, तो ये क्या होगा, जब पावर में आप लिखोगे तो रेज टू द पावर 1/6 हो जाएगा, 1 करके वो नंबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद बाकी के भी क्वेश्चन देखेंगे हम। मैंने कुछ एग्ज़ाम में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं एसएससी के एग्ज़ाम में, वो मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं। लेकिन एक चीज़ आप याद रखना, ऐसा नहीं है कि ये एसएससी का क्वेश्चन मैंने उठाया है तो सिर्फ एसएससी के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें होता क्या है कि जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो तो सब में सेम ही होती हैं, सब में कॉमन होती है। कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा लो, इस टाइप के क्वेश्चन आपको हमेशा मिल जाएंगे। इसलिए बेसिक पे भी जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, भी नहीं, बेसिक पे जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पता होगा तभी तो आप कोई भी एग्ज़ाम कर पाओगे, क्लियर कर पाओगे और आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है इस तरीके से दिया हुआ है, ये बीच में कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। इनको आपको सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है। तो अब क्या है, यहाँ पे सबसे पहले छोटी सी चीज़ देखेंगे जो कि अभी हमने देखी है, चीज़ों को देखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर ये देखो आप, तो 5 रेज टू द पावर 9 तो है ही। अब उसके बाद ये आ जाता है, ये है 6 है, ठीक है, अंडर रूट का साइन बना के इस तरीके से 6 लिखा हुआ है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि इसकी पावर क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। अब इस तरीके से ये तो हो गया। अब ये जो आया है इस तरीके से 3 आया है, तो इसको भी अगर ये सिंबल हम हटाएंगे क्यूब रूट का, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3,
यहाँ पे हो जाएगा 1/3 और यहाँ पे होल पावर 4 ऑलरेडी दिया है, होल पावर 4 ऑलरेडी दिया है, तो हमने इसको इस तरीके से निकाल लिया। अब यहाँ पे देख लेते हैं 5 रेज़ टू द पावर 9 है, इसकी पावर हो जाएगा 1/6, फिर उसके बाद इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/3 और यहाँ पे 4 जो ऑलरेडी गिवन है वो हमने लगा दिया। ठीक है, ये हमने लगा दिया। अब होता क्या है, अगर यहाँ पे एक रूल मैंने आपको नहीं बताया, ये चीज़ यहाँ पे समझ लेते हैं। अगर 5 है, कोई भी नंबर है, उसकी पावर इस तरीके से पावर बढ़ती जाती है, तो वो पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। क्या करते हैं, पावर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कोई भी नंबर है उसकी पावर फिर पावर फिर पावर फिर पावर इस तरीके से दिया हुआ है, तो उन पावर्स को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। तो 5 रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगा 9 इंटू 1/6 इंटू 1/3 और ये क्या है 4। ठीक है, ये क्या है 4। अब बीच में ये इस तरीके से आप चाहो तो ब्रैकेट लगा लो इसको, इनटू ये क्या हो जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 9, फिर उसके बाद क्या है 1/6 इंटू 1/3 इंटू 4, इस तरीके से ये हो गया। अब यहाँ पे आप चीज़ देखो, ये क्या हो रहा है, ये कट जा रहा है, ये 3 बार में गया, फिर ये कितनी बार में, दो कितनी बार में गया, यहाँ पे 2 बार में। इसी तरीके से 3 9 को काट रहा है 3 बार में, 3 6 को काट रहा है 2 बार में, 2 4 को काट रहा है 2 बार में, यानी कि यहाँ पे आएगा 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, यानी 5 रेज़ टू द पावर 4। 5 रेज़ टू द पावर 4 क्या होगा, इसका आंसर होगा। बात समझ में आ गई होगी अभी तक आप लोगों को कि यहाँ पे हुआ क्या है। ठीक है, हुआ क्या है, बस एक चीज़, एक छोटा सा रूल आपको याद रखना है। पहला रूल ये है कि ये जो 6 है या ये जो 3 है, अगर ये रूट वाला साइन हटेगा तो पावर में क्या होगा 1/that नंबर। यहाँ पे 6 है तो 1/6, यहाँ पे 3 है तो 1/3। ऑलरेडी पावर 4 जो था वो हमने लिख दिया है। अब उसके बाद क्या करेंगे, अगर बेस है, किसी भी बेस के पावर 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 इस तरीके से लिखा है, तो पावर्स को हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 के पावर सारा कुछ हो जाएगा, 5 की पावर ये जितनी भी चीज़ें दी हैं वो मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है जो भी चीज़ें कट रही हैं आप उसको काट दो। डायरेक्ट गुणा करने बैठोगे तो फिर वो दिक्कत होगी। ठीक है, टाइम टेकिंग होगा, इसलिए जो चीज़ें कटती हैं सबसे पहले उसको काटने की कोशिश किया करो। ठीक है, चीज़ें छोटी हो जाती हैं, सही भी होता है। क्या हुआ, 5 रेज़ टू द पावर 4 इसका आंसर आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है 27 रेज़ टू द पावर 2x - 1 इज इक्वल टू 243 रेज़ टू द पावर 3। यहाँ पे बोल रहा है देन द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है, x की वैल्यू पूछ रहा है कि x की वैल्यू बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है, आप एक चीज़ देखो, इससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, एक कोई इक्वेशन दी हो, यहाँ पे x दिया है, कई बार n दे देता है या y दे देगा, कोई भी अल्फ़ाबेट दे देगा और बोलेगा कि अब वैल्यू निकालो। तो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है, आप सबसे पहले बेस को सेम बना लो। बेस को सेम बनाने का मतलब जैसे यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 243 है, तो कुछ ऐसा करो कि ये जो नीचे वाली टर्म है, ये जो बेस है वो सेम हो जाए। जब बेस सेम हो जाएगा उससे क्या फ़ायदा होने वाला है ये अभी हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे बेस को सेम करना है। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3। 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 इज इक्वल टू 3 × 3 × 3। 3 × 9 = 27, यही तो होता है। तो 3 × 3 × 3 यानी कि इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, बड़े आराम से लिख सकते हैं। 3 रेज़ टू द पावर 3 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, 27 की जगह हमने लिख दिया 3 रेज़ टू द पावर 3 और रेज़ टू द पावर 2x - 1 ये पहले से था वो हमने लिख दिया। 243 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 9 = 27, 3 × 81, 3 × 343। ठीक है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 3 रेज़ टू द पावर 5। क्या लिख सकते हैं, 3 रेज़ टू द पावर 5। तो 3 रेज़ टू द पावर 5 और पहले से यहाँ पे एक 3 प्रेजेंट था वो हमने लिख दिया। बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब क्या करना है, फिर से वही रूल कि अगर बेस है, कोई भी कॉमन बेस है, उसकी पावर के ऊपर पावर है, तो बेस लिखने के बाद हम पावर को क्या करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 रेज़ टू द पावर हो जाएगा, पावर में क्या है 3 × 2x - 1 इज इक्वल टू 3 और ये 5 और 3 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, 5 और 3 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक फ़ायदा हमें ये मिल गया कि यहाँ पे आप देखो ये 3 और ये 3 बेस क्या हो गया, सेम
सेम हो गया, बेस क्या हो गया, सेम हो गया, यही हमें करना था। अब हमें ये क्यों करना था, बेसिक जो हमारा पर्पस था, जो मेन मोटो था हमारा, वो क्या था, वो ये था कि हम बेस सेम कर दें। अगर बेस सेम होगा तो हम पावर को क्या करेंगे, कंपेयर कर सकते हैं बड़े आराम से। बेस सेम हो गया, पावर को कंपेयर कर दो, पावर कंपेयर करोगे तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 3। ठीक है, पावर को हमने क्या किया, कंपेयर कर दिया, 3 से 3 कैंसिल, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 1 है उधर आएगा तो प्लस 1 यानी कि 6, x इज इक्वल टू 3। 3 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। 3 क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन चीज़ों को सॉल्व करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ 3 रेज टू द पावर x प्लस 8 इज इक्वल टू 27 रेज टू द पावर 2x प्लस 1। यहाँ पे भी क्या करना है, मैंने पहले ही बताया था कि अगर कभी भी ऐसी इक्वेशन दी हो, ठीक है, और कोई x y z या फिर n या फिर कोई भी अल्फ़ाबेट उसकी वैल्यू पूछी हो, तो आपको करना क्या है, आपको बेस को सेम बनाना है। यही चीज़ हम यहाँ पे भी अप्लाई करने वाले हैं। 3 रेज टू द पावर x प्लस 8 है, 3 रेज टू द पावर x प्लस 8 है। अब यहाँ पे आप देखो 27 को क्या लिखा जा सकता है, 27 को आप लिख सकते हो, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, 27 को आप लिख सकते हो 3 रेज टू द पावर 3। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या हो जाएगी, 3 रेज टू द पावर 3, और ऑलरेडी यहाँ पे 2x प्लस 1 प्रेजेंट है। ठीक है, 2x प्लस 1 पावर में प्रेजेंट है। अब क्या करेंगे, कोई भी इस तरीके से अगर बेस है, बेस के पावर के ऊपर पावर है, तो पावर को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 यहाँ पे है, x प्लस 8, इसको एज इट इज़ रहने देंगे। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 3, अब 3 रेज टू द पावर 3, और ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 3 इंटू 2x प्लस 1 हो जाएगा। अब एक चीज़ देखो, जो कि मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना है, बेस को सेम करना है, उसके बाद पावर को कंपेयर कर देना है। अगर आप ये चीज़ यहाँ पे देखो तो 3 है, यहाँ पे 3 है, दोनों बेस क्या हो गए, सेम हो गए। अब हम क्या करेंगे, पावर को कंपेयर करेंगे। तो पावर को कंपेयर करने के बाद x प्लस 8 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ 2x प्लस 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे ये हो जाएगा 6x प्लस 3, और अगर यहाँ पे x को उधर भेजो तो ये हो जाएगा 5x, और 8 माइनस 3 तो ये हो जाएगा 5, यानी x इज इक्वल टू 5/5। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 1। तो 1 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है 36 रेज टू द पावर 1/4, यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको भी आपको ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक कैसे, 36 के रेज टू द पावर 1/4 है, तो 36 को आप क्या लिख सकते हो, 36 की जगह आप लिख सकते हो 6 इंटू 6, यानी 6 रेज टू द पावर 2, 6 का स्क्वायर। यानी कि 36 की बात करें तो 36 की जगह हमने लिख दिया 6 का स्क्वायर, और यहाँ रेज टू द पावर है 1/4, तो 6 का स्क्वायर। अब क्या होगा, यहाँ पे भी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 1/4, 2 से ये 4 कटेगा, ये क्या हो जाएगा, 6 रेज टू द पावर 1/2, 6 रेज टू द पावर क्या हो जाएगा, 1/2, यानी कि ये √6 क्या होगा, इसका आंसर होगा। 1 रेज टू द पावर 1/2 को आप क्या कर सकते हो, √2 लिख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ 8 डिवाइड बाई 125 रेज टू द पावर क्या है, -4/3, रेज टू द पावर -4/3। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे 8 को क्या लिख सकते हो, 8 को लिखा जा सकता है, आपको पता है अच्छे से, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 रेज टू द पावर 3। इसी तरीके से 125 की बात करते हैं, 125 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 5 रेज टू द पावर क्या हो गया, 3, यानी कि 8/25 को आप लिख सकते हो 2 रेज टू द पावर 3, और 1/25 है 125, उसको 5 रेज टू द पावर 3 लिखा जा सकता है, और -4/3 यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट था। अब 2/5, अब यहाँ पे भी पावर 3 है, यहाँ पे भी पावर 3 है, तो होल पावर हम क्या कर सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। ठीक है, होल पावर 3 लिख सकते हैं, इनटू -4/3 ऑलरेडी था, तो 3 से 3 हो गया कैंसिल, बचा क्या, 2/5 रेज टू द पावर -4, क्या हो गया, 2/5 रेज टू द पावर -2/5 रेज टू द पावर -4। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, अगर कोई भी चीज़ माइनस है, 2 रेज टू द पावर -4 है, तो इसको लिखा जा सकता है 2 रेज टू द पावर 4, 1/2 रेज टू द पावर 4 लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर आप इस चीज़ को चेंज करना चाहो तो ये हो जाएगा 5/2 रेज टू द पावर 4, यही होगा। ठीक है, 5/2 रेज टू द पावर
4 और यहाँ पे अगर करो 5 बजे 25 पंजे 125 और ये 625 डिवाइड बाई 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 625 बाई 16 क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा। किस तरीके से किया, 5 रेज टू द पावर 4 इज 625, 2 रेज टू द पावर 4 इज 16। इस तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखो यहाँ पे 3 रेज टू द पावर 10 इंटू 27 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू 9 स्क्वायर इंटू 3 रेज टू द पावर n। यहाँ पे पूछ रहा है n की वैल्यू बताओ, n की वैल्यू यहाँ पे निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, सिंपल सा तरीका जो कि मैंने पहले भी बताया था अभी, कि क्या करना है, बेस को सेम कर देना है। बेस को सेम करने का मतलब है कि ये अगर जो है 3, 27, 9 और 3 दिया है, सबको एक फॉर्म में आप लिख लो। तो सबसे छोटी, अगर यहाँ पे सबसे छोटे नंबर की बात की जाए तो 3 की पावर में यहाँ पे लिखा जा सकता है। तो 3 की पावर 10 तो है ही, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 27 को क्या लिखा जा सकता है, 3 क्यूब लिखा जा सकता है, 3 की पावर 3, और यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर था तो ये चीज़ ऐसे लिख दी। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, एक स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ये यहाँ पे लिख दिया, इनटू 3 रेज टू द पावर n। अब क्या करना है, यहाँ पे 3 रेज टू द पावर 10 इंटू 3, अब यहाँ पे क्या है, पावर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 इंटू 2 इज 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 2 इज 4 इंटू 3 रेज टू द पावर n। अब हम यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे कि अगर बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। तो 3 रेज टू द पावर हो जाएगा 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर हो जाएगा 4 प्लस n। अब यहाँ पे आप देखो कि बेस क्या हो गया, सेम हो गया। जब बेस सेम है तो हम पावर को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो पावर को कंपेयर जब करेंगे तो 10 प्लस 6 किसके बराबर आ जाएगा, 4 प्लस n के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 4 प्लस n, और n की वैल्यू निकालोगे तो 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 12 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 क्या होगा, इसका आंसर होगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है कि ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये इसका क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे ये है। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो यहाँ से शुरू होता है, 2000 रेज टू द पावर 10 इज इक्वल टू 1.024 इंटू 10 रेज टू द पावर k। यहाँ पे k की वैल्यू पूछ रहा है, k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे मतलब कुछ अलग सा क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट हम सेम यूज़ करेंगे। देखने में थोड़ा सा लग रहा होगा कि डेसिमल में नंबर दे दिया है, क्या करें, लेकिन करना क्या है आपको। यहाँ पे आप ये देखो 2 इंटू 1000 आप इसको कर सकते हो, 2 इंटू 1000 कर दिया, कर सकते हो, बड़े आराम से कर सकते हो। रेज टू द पावर 10 है, वैसे ही लिख दिया। 1.024 है, तो 1.024 को अगर आप डेसिमल हटाओ तो 1024 डिवाइड बाय 1000 हो सकता है, बड़े आराम से हो सकता है। होता क्या है, अगर डेसिमल हटाना नहीं आता तो भी बता देती हूँ। डेसिमल जब हटेगा तो डेसिमल हटाने के बाद 1 लिखने के बाद जितने भी डिजिट्स होंगे उतने 0 आपको लिखना होता है। तो डेसिमल हटाया, 1 कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, तो 3 0 लगा दिया, इनटू 10 रेज टू द पावर k, इंटू 10 रेज टू द पावर k। अब करना क्या है आपको, इसको थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं। 2 रेज टू द पावर 10 इंटू 1000 रेज टू द पावर 10 इज इक्वल टू, अब 1024 को आप क्या लिख सकते हो, अगर 1024 को अगर 2 के फैक्टर्स में लिखा जाए तो 2 रेज टू द पावर हो जाएगा ये 10 डिवाइड बाई हो जाएगा ये 1000 इंटू 10 रेज टू द पावर k। ठीक, 2 रेज टू द पावर 10, 2 रेज टू द पावर 10 दोनों साइड है, इसको काट दो। ठीक है, आगे कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, जो चीज़ें कट रही हैं उसको सबसे पहले काट देना है। तो 1000 हो गया, 1000 रेज टू द पावर हो गया 10 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 1000 इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर k। अब 1000 को आप क्या लिख सकते हो, 1000 को आप लिख सकते हो 10 की पावर 3, क्या लिख सकते हो, 10 की पावर 3। अब यहाँ पे ऑलरेडी एक 10 प्रेजेंट है, उसको लिख दिया। अब 1000 को यहाँ पे लिख सकते हो 10 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर k। इसको लिखा जा सकता है इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, पावर को क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 रेज टू द पावर 30 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर k। यहाँ पे बेस सेम हो गया तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा 10 रेज टू द पावर 33 इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर k। बेस सेम हो गया, पावर को कंपेयर करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी 33। ठीक है, k की वैल्यू कितनी आएगी, 33 होगा, जो इसका आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पे अब क्या करना है इस क्वेश्चन में, अगर आप देखो तो 0.42 इंटू 100 रेज टू द पावर k इज इक्वल टू 42। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर डेसिमल में चीज़ें दी हुई तो आप डेसिमल को क्या करो, ऐसे जो डेसिमल हटाने की कोशिश करो ऐसे क्वेश्चन में। तो 0.42 को क्या लिखा जा सकता है, 42 डिवाइड बाई, ये क्या हो जाएगा, डेसिमल हटाना मतलब ये डेसिमल हटा तो 1 आएगा और जितने डिजिट्स होंगे उतने 0 आ जाएंगे, इनटू 100 रेज टू द पावर k इज इक्वल टू 42। अब यहाँ पे ये देखो 42 इधर भी है, इक्वल के उधर भी 42 है, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। जब कैंसिल हो जाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 100 रेज टू द पावर k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100। क्या हो जाएगा, ये 100 होगा। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पे 100 रेज टू द पावर k है, यहाँ पे 100 रेज टू द पावर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे होगा 1। 100 रेज टू द पावर 1 ही तो होगा, तभी तो उसकी वैल्यू 100 के बराबर होगी। 100 कोई भी नंबर है, 2 रेज टू द पावर 1 है, तभी तो इसकी वैल्यू 2 होगी। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 0 मान लेते हैं जल्दबाजी में, लेकिन एक चीज़ सोचो, अगर 100 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी ना। तो यहाँ पे तो 0 आप कर ही नहीं सकते। 100 रेज टू द पावर 1 की वैल्यू क्या होती है, 100 होती है। तो क्या हो जाएगा, जब कंपेयर करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो 100 इधर है, 100 इधर है, बेस सेम है। तो जब बेस सेम है तो पावर को जब आप कंपेयर करोगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आएगी। k की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पे क्या है, अंडर रूट में 3 रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 2187। यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर से वही चीज़ें करनी है, बेस सेम करने की कोशिश करनी है। बेस जब सेम हो जाएगा तो पावर को जब कंपेयर कर दोगे तो फिर n की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक, तो 3 रेज टू द पावर n है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 3 रेज टू द पावर n तो है ही, ये अंडर रूट का साइन हटेगा तो अंडर रूट मतलब होता है रेज टू द पावर 1/2, ये मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था। तो ये क्या हो जाएगा, रेज टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू 2187। चलो इधर का काम तो हो गया, ठीक है, इधर का काम तो हो गया। इसको क्या लिख सकते हो, n/2 लिख सकते हो, n इंटू 1/2 करोगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, n/2 हो जाएगा। 3 रेज टू द पावर n/2 इज इक्वल टू 2187। इधर का काम तो बिल्कुल ठीक है। 2187 को क्या लिखा जा सकता है, इसको आप देखो, पावर सेम करनी है तो 3 के फॉर्म में ही कुछ आएगा, 3 के फॉर्म में ले आना है। तो 3 के फॉर्म में जब ले आओगे 2187, इसका मतलब होता है 3 रेज टू द पावर 7 की जो वैल्यू होती है वो 2187 के बराबर होती है। अगर आप चाहो तो एलसीएम निकाल के भी देख सकते हो। 2187 है, कितनी बार में जाएगा, यहाँ पे ये इस तरीके से, ठीक है, और ये हो जाएगा इतनी बार में, ये हो गया, फिर कितनी बार में जाएगा, फिर ये 9 बार में जाएगा, फिर ये 3 बार में जाएगा, और फिर ये 3 बार में, और ये 1 बार में, ठीक है, सॉरी दिस इज़ 3। तो 3 6 और 1 7, यानी कि इसको क्या लिख सकते हो आप, 3 रेज टू द पावर 7 लिख सकते हो। 2187 की जगह क्या लिख सकते हो, 3 रेज टू द पावर 7 लिख सकते हो। अब आप देख सकते हो बेस क्या है, सेम है, 3 जो है दोनों साइड सेम है। पावर को कंपेयर करेंगे तो n/2 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 आ जाएगी, ठीक है, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो भी बेसिक चीज़ें थी, जो भी कॉन्सेप्ट है इसका, इस टाइप के क्वेश्चन के पीछे जो भी चीज़ें, जो भी लॉजिक हम लगाते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आप इसको एक बार देखो, सेशन को रिवाइज़ करो। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कुछ नए चैप्टर्स के साथ मिलेंगे, कुछ नए प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।